नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और आज हम बात करेंगे दोस्तों एंटीबॉडीज़ के फंक्शंस के बारे में। हमने ऑलरेडी जो है कुछ एक बातें डिस्कस की थी। इम्यून सिस्टम के बारे में मैं आपके लिए वीडियो लेके आ चुका हूँ, साइटोकाइंस के बारे में वीडियो बना चुका हूँ, टी सेल्स के बारे में आपको डिटेल में समझा चुका हूँ। थोड़ा सा उसमें ये है कि साइंटिफिक कंटेंट ज़्यादा रहता है, स्पेसिफिकली उनके लिए है जो बायोसाइंसेस के स्टूडेंट हैं, उनके लिए वो कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपको पता है कि हम ऐसी बातें में डिस्कस करते हैं जो जनरल ऑडियंस के लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो हमारे लिए कितनी बेनिफिशियल होती हैं, उनके कुछ इंपॉर्टेंट रोल होते हैं। और इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करूंगा कि वो क्या क्या रोल होते हैं। स्पेसिफिकली जब कोई पैथोजन, बैक्टीरिया, वायरस हमारे शरीर में एंटर करता है तो वो किस तरह से न्यूट्रलाइज करती हैं। पहला ये है कि एंटीबॉडी डायरेक्ट उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के ऊपर काम करती हैं, उसको न्यूट्रलाइज करती हैं। दूसरा ये है कि थ्रू एडीसीसी एक मैकेनिज्म होता है, यानी सेल्स को एक्टिवेट करती हैं वो, और सेल्स जो है उस पर्टिकुलर पैथोजन को न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। दूसरा, इम्यूनोमॉड्यूलेशन का काम करती हैं, यानी अगर इम्यून सिस्टम डिसबैलेंस हो गया है तो उसको भी एक तरह से कंट्रोल करती हैं। तो बहुत सारे ऐसे फंक्शन होते हैं जो एंटीबॉडीज परफॉर्म करती हैं, और इसी वीडियो में मैं आपके साथ ये सारी बातें डिस्कस करूंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे शरीर में एंटीबॉडीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। जब भी हमारे शरीर में कोई पैथोजन एंटर करता है, कोई बैक्टीरिया, वायरस एंटर करने की कोशिश करता है जो कि अनवांटेड है, फॉरेन है, तो हमारा जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है। तो इस वीडियो में मैं वही आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि जो प्रोड्यूस्ड एंटीबॉडीज़ हैं या एक्सटर्नली आपने एंटीबॉडीज़ एक्वायर की हैं, उसका क्या क्या इफ़ेक्ट रहता है हमारी बॉडी के ऊपर। जिसमें मैं इंक्लूड करूंगा कि एंटीबॉडीज़ इम्यूनोमॉड्यूलेशन का काम करती हैं, डायरेक्ट इंजेक्शन ऑफ द पैथोजन बाय साइटोटॉक्सिक सेल्स ये काम करती हैं, और एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स करती हैं। कॉम्प्लीमेंट का रोल होता है डायरेक्ट किलिंग ऑफ द पैथोजन, और वायरसेस को न्यूट्रलाइज करती हैं। हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम हमें इन चीज़ों से, इन पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट करता है। दोस्तों, हमारा इम्यून सिस्टम हमें इन पैथोजन से बचाता है। तो हमें जानना ज़रूरी है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है, जो ये एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं, वो किस तरह से काम करती हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको वही बताऊंगा। चलिए दोस्तों, एंटीबॉडी के फंक्शन को रिव्यू करते हैं डिटेल में। मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि एंटीबॉडी काम कैसे करती है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर बना लेता हूँ एंटीबॉडी का। बेसिकली वाई शेप मॉलिक्यूल होता है जिसमें हैवी चेन और लाइट चेन होती है, और इसके एज के ऊपर होता है एंटीजन बाइंडिंग रीजन। इसको कभी डिटेल में डिस्कस करेंगे इसका स्ट्रक्चर दोस्तों। तो ये हमारा एक सेंटर ऑफ द लेक्चर है, इसलिए मैंने इसको सर्कल में डाल दिया है। अब हम अलग अलग फंक्शन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला फंक्शन है जनरेशन ऑफ ऑक्सीडेंट्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जब हमारे बॉडी में इन्फेक्शन होता है, इंजरी होती है, तो ये ऑक्सीडेंट्स जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है, डायरेक्ट फंक्शन है एंटीबॉडी का। अब दूसरा फंक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जो कि है इम्यूनोमॉड्यूलेशन। वो फंक्शन क्या है उसको डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ कि कई बार क्या होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम डिसबैलेंस्ड हो जाता है, तो उसको बैलेंस करने के लिए एंटीबॉडीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो इम्यूनोमॉड्यूलेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। उसके बाद है ऑप्सनाइजेशन। ऑप्सनाइजेशन के केस में क्या होता है कि जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म होता है वो एंटीबॉडी के साथ बाइंड होता है, और एंटीबॉडी मीडिएट करती है उसकी फैगोसाइटोसिस, यानी उसको जो है सेल को, इम्यून सेल को मोटिवेट करती है, एनकरेज करती है कि उसको एनगल्प करे। ये एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। उसके बाद आता है वायरस और टॉक्सिन न्यूट्रलाइजेशन फंक्शन। डायरेक्ट जो है एंटीबॉडीज वायरस के साथ बाइंड करती है या टॉक्सिन के साथ बाइंड करके उसको न्यूट्रलाइज कर सकती है, ताकि वो किसी और प्रोटीन के साथ बाइंड ना कर सके और हमारे इम्यून सिस्टम के साथ इंटरेक्ट ना कर सके। अगला जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है डायरेक्ट एंटीमाइक्रोबियल इफेक्ट। तो एंटीबॉडीज क्या करती हैं, वो डायरेक्टली बाइंड भी कर सकती हैं पैथोजन के साथ और उसको किल कर सकती हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ कि वो किल हो गया। तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं दोस्तों जो एंटीबॉडी परफॉर्म करती हैं। एंटीबॉडीज बहुत जरूरी होती हैं। हमारा इम्यून सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ताकि पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म जो है हमारे शरीर से दूर रहें।
चलिए दोस्तों, क्विकली समराइज कर देते हैं वीडियो को। हमने डिस्कस किया कि एंटीबॉडीज जो होती है वो ऑक्सीडेंट्स की जनरेशन के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। इम्यूनोमॉड्यूलेशन में इनका इंपॉर्टेंट रोल रहता है। ऑप्सनाइजेशन जो कि डायरेक्ट पैथोजेनिक किलिंग बाय इम्यून सेल है वो फंक्शन करती हैं, वायरस और टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज करती हैं, और डायरेक्ट किलिंग ऑफ द पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी ये परफॉर्म करती हैं। ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आपको ये लेक्चर जो है हेल्पफुल लगा होगा और एंटीबॉडी का जो जनरल फंक्शन है, पैसिव इम्यूनोथेरेपी का जनरल फंक्शन है, जो है आपको समझ में आया होगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा किस तरह से एंटीबॉडीज़ काम करती हैं और किस तरह से पैथोजन को न्यूट्रलाइज करती हैं। तो इसी तरह आपके लिए नए वीडियोस लेके आऊँगा मैं, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, इन्फॉर्मेटिव होंगे। आप चैनल में बने रहिए और मुझे सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।